हेलो, आप सबको को जय मसीह की। आज की सुबह फिर हम आपसे मिल रहे हैं और आप और हम फिर प्रभु के वचन को सुनते हैं और देखते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातों को लेके आते हैं। आइए वचन में सीधे चलते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय पद 14 से हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे हम। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीहा का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज हमें फिर इन वचन से बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार से हमें बताया गया है। अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर कहते हैं कि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, आप और मैं जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार के लोगों को, 2 प्रकार की बातों को देख रहे हैं, और 2 प्रकार के लोगों के लिए मैं आपके लिए 2 अलग अलग कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम एक कहानी पे चलते हैं। वो कहानी इस प्रकार से है कि एक पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन में सफ़र करने को बैठता है। उस बोगी में चढ़ता है, और जब चढ़ता है तो ट्रेन में जब वो अपने बेटे के साथ पहुंचता है, तो वो जो उनका बेटा है उसका व्यवहार जो है थोड़ा असामान्य था। मतलब वो किसी भी चीज़ को बड़े खुशी से देख रहा था, बड़े अचरज से देख रहा था। क्यों ना ट्रेन हो, यात्री बैठे हुए लोग हों, सामान हो, कुर्सी हो, खिड़की हो, सब देख रहा था। और जब वो उस सीट में बैठे तो बैठने पर वो उसके पिताजी से बोलता है कि आप इधर आइए, मैं खिड़की के पास बैठूंगा। तो उसके पिताजी ने, ठीक है बेटा आ जाओ। और वो इस तरफ सरक लिए और उसको खिड़की के पास बैठा दिए। और खिड़की के पास वो बैठते सही तो उसके बाद ट्रेन चल पड़ती है, और ये खिड़की से बाहर देखता होता है और देख रहा है। और क्या देखता है कि सब चीज़ पीछे जा रहे, पेड़ पीछे जा रहा है, आसमान पीछे जा रहा है, सब कुछ पीछे जा रहा है। तो वो अपने पिताजी से कहता है कि देखो पिताजी, पेड़ पीछे चल रहा है, बादल पीछे जा रहा है। ऐसे कई बातों को बोलता रहता है। जो चीज़ देखता है वो उसको अचरज से बोलता होता है। वहाँ पे बैठे लोग इस बात को देखते होते हैं कि ये जो बालक है ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो उनमें से अक्सर होता है ना कि हम जब बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो साथ में बैठे यात्री से एक दूसरे से नज़र मिलती है और बातें होना शुरू हो जाती हैं। और कई प्रकार के लोग मिलते हैं, और सलाहकार तो विशेषकर मिलते हैं। तो उनमें से एक सलाहकार भाई ने बोला कि भाई साहब, आपका बेटा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये ऐसा बर्ताव कर रहा है, आपको इसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में, जैसा इसका उम्र है, उस उम्र में ये सब बातों को देखकर इतना उत्साही होना, पेड़ पीछे जाना, तो बादल पीछे जा रहा है, ये सब अपने पिताजी से कहना, ये थोड़ा अचरज सी बात है। तो उसके पिता ने जवाब दिया, भाई साहब, हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं,
हॉस्पिटल से ही इसको छुट्टी करा के आ रहे हैं। और असली में हुआ ये है कि दुनिया को पहली बार अपनी आंखों से देख रहा है। किसी ने इसे आंखों का दान दिया। ये बचपन से अंधा था, पैदाइशी अंधा था, और इसे आंख मिली, आंख की रोशनी मिली, और अस्पताल से हम सीधे चले आ रहे हैं। तो ये दुनिया को पहली बार देख रहा है। तो सारी चीज़ों को बड़े आश्चर्य से देख रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है जब हम हमारे व्यवहार में हम अंतर लाते हैं, तो ऐसे ही होता है। हम दुनिया के लिए अजीब व्यक्ति बन जाते हैं, दुनिया के लिए, दुनिया से मैच नहीं करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। और कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर ने कहा कि आप और मैं उस परमेश्वर की मंदिर हैं। और जब परमेश्वर हमारे अंदर आएगा तो हमारा व्यवहार इस संसार के लोगों से अलग हो जाएगा। हमारा जो प्रतिक्रिया है वो प्रेम में बदल जाएगा, और हमें लोग मूर्खों की नज़र से देख सकते हैं। हमें लोग बोलेंगे कि ये देखो कैसा व्यक्ति है, अभी इसको इस प्रकार से बात नहीं करना था, इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए, इतना भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में ऐसे लोग को सम्मान तो ठीक है, लेकिन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वे लोग उस तरफ के हैं जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की संगति का क्या मेल जोल। यहाँ पे हम देखते हैं, हम बहुत लोगों के बीच में देखते हैं, अगर कोई किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ उसका खास खादिम होता है या खास दोस्त होता है, तो उस शक्तिशाली व्यक्ति से ज़्यादा वो अपने आप को उतना शक्तिशाली समझने लगता है, उतना सामर्थ्य समझने लगता है ना, समझता है। आइए एक छोटी सी कहानी इसमें भी अपन देखते हैं। पिछली कहानी तो हमने जो देखा उसमें हम ये बात जान सकते हैं कि जिसकी आंखें खुल जाए वो अपने इस संसार को परमेश्वर की नज़र से देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर जब प्रवेश करते हैं तो हमारा बर्ताव इस संसार के लोगों से अलग हो जाता है। और अगर इस संसार के शक्तिशाली लोगों के साथ अगर संबंध हो, अगर उनके खास हो, तो क्या होता है। आइए हम एक जंगल में चलते हैं। जंगल में एक शेर और एक गधे की अच्छी दोस्ती थी, काफ़ी दोस्त बन गए थे वे लोग, और ये बड़े दोनों के लिए पूरे जंगल में चर्चा का विषय था कि देखो ये दोनों अच्छे मित्र हैं। काल्पनिक कहानी है, और ये एक साथ साथ घूमते, एक साथ साथ फिरते, एक साथ साथ चलते, और धीरे धीरे जब ये संगत बढ़ता चला गया तो गधे को एहसास हुआ कि वो अपने आप को शेर की तरह समझने लगा, अपने आप को शेर के समान बर्ताव में लाने लगा, क्योंकि जो कमज़ोर होता है ना, वो शक्तिशाली के पीछे अपने आप को उस प्रकार से ढालने का प्रयास करता है। और हुआ ये कि एक दिन क्या हुआ, दोनों जब घूम रहे थे जंगल में तो लोमड़ियों का झुंड आ गया, और लोमड़ियों का झुंड को देखते ही ये शेर के समान हरकत करने लगा, और शेर जैसे गुर्राता है तो ये रेंकने लगा और उनके पीछे झपट पड़ा। जैसे शेर झपटता है वैसे ये झपटने के लिए दौड़ा उनके पीछे, और सारी लोमड़ियां इधर उधर भाग गई जैसे शेर से भागते हैं। और ये फिर वापस लौट के आया, बड़ा सीना तान के, बड़े इसकी चाल को बदल के आया, और शेर के सामने अपने मित्र के पास बोलता है, देखे मित्र कैसे वे सारे भाग गए। तो शेर मुस्कुराता है और बोलता है, मेरे दोस्त
ये तुमको देखकर नहीं भागे, ये तुम्हारी मेरी दोस्ती के कारण तुमसे दूर भाग गए। याद रखना कि यदि तुम मेरे साथ ना हो या मैं तुम्हारे पास ना हूं तो कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो वे तुम्हें फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे। हाँ, तो ये बात हमें इस बात को बिल्कुल इंगित करता है कि जब ये संसार के लोग, संसार में सांसारिकता के लोग जब ऐसे लोगों के संगति में आते हैं तो अपने आप को उनसे ज़्यादा प्रभावी दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि वे होते नहीं हैं। और अंदर से भी ऐसा गर्व शुरू हो जाता है, मैं तो उनका मित्र हूँ, मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाता हूँ, देखो इनके साथ फ़ोटो है, मैं वहाँ गया था, यहाँ गया था, ये है वो है, सारे काम हो जाएंगे, ऐसी बातें शुरू हो जाती है। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता है। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बताता है। अगर परमेश्वर के हम मंदिर हैं तो परमेश्वर की आत्मा जब हमारे ऊपर उतरेगी तो हम अकेले भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें सारी बातों की शिक्षा देता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमें ऐसी राहों पर ले चलता है जिससे हमारा आनंद इस संसार के लोगों से अलग हो जाए। परमेश्वर महान है, परमेश्वर की आज्ञा कृपा महान है। परमेश्वर कैसा है हम देखते हैं। भजन संहिता उसके 94 के 9 में लिखा हुआ है, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, या जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता। हम जो समझते हैं और हम अपने बल को उतने महत्वपूर्ण समझते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम उसके अनुसार करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि परमेश्वर जो हमें कान दिया, जो हमें आँख दिया, जो हमारे इन सारे अंगों को बनाता है, क्या वो हमको नहीं देख रहा है? क्या वो हमारी बातों को नहीं सुन रहा है? क्या वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? सुनता है, लेकिन हमें शिक्षाएं देते हैं और अद्भुत शिक्षाएं देते हैं। आज हम कितनी अद्भुत शिक्षाओं के साथ हैं। देखिए, कोई मेल नहीं है परमेश्वर के साथ, दूसरी वस्तुओं का कोई मेल नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि आज सुबह हम ये बात को पढ़ रहे हैं कि तुम यानी हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। और परमेश्वर क्या वादा करते हैं कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। ये बात बोलते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ चलेगा, हमारे अंदर चलेगा, तो सारी 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 शैतान की शक्तियां हमसे दूर भागेंगी। तो आइए हम आज इस खूबसूरत वचन और एक जीवनदायक वचन और एक अच्छी अद्भुत कहानी के साथ आज के जीवन को आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा कि जब हमारा नया जीवन शुरू होता है तो हम सारी चीज़ों को अद्भुत तरीके से देखते हैं। जैसे उस बालक को एक नई आँख मिली तो उसने सब कुछ को, एक अंधा ही जान सकता है जब उस कोई चीज़ को देखना शुरू करे, संसार को देखना शुरू करे, क्योंकि उसने ज्योति पाली। और वैसे ही हमारा जीवन है कि जब हमारे अंदर ज्योति, यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ, तो वो जीवन की ज्योति। और दूसरी बात वो कहते हैं कि तुम मेरे मंदिर हो। जीवन की ज्योति इस मंदिर में प्रवेश करेगा तो हमारी आंखें खुल जाएगी, हमारा सारा अंधकार चला जाएगा, हमारा पूरा अंधकार चला जाएगा और हम रोशन हो जाएंगे, हम रोशन हो जाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर महान है। यहाँ लिखा है, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जब यीशु हमारे अंदर आ चुके हैं, आज यदि आप चाहते हैं कि मेरे अंदर यीशु आप आइए ताकि मेरे जीवन का अंधकार दूर हो जाए, इस मंदिर में जब वो परमेश्वर आ जाएंगे तो ये मंदिर की सारी बुराइयां चली जाएगी। तो चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं और सारी बुराइयों को दूर करते हैं। हम ऐसी बातों में ना रहें जिस बातों के लिए
हम अभी जो शेर और गधे की कहानी को देख रहे थे, शेर और गधे की कहानी में हमने क्या देखा? शेर और गधे की कहानी में हमने जो देखा कि हम जो नहीं हैं उसको बनने का प्रयास करते हैं। इसके लिए, उस विषय के लिए मैं एक वचन को और पढ़ लेना चाहता हूँ। वो लिखा है यिर्मयाह 17 के 5 में, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। क्या लिखा हुआ है? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। याद रखिए, हम श्रापित हो जाएंगे यदि हम अपने परमेश्वर के ऊपर से अपना भरोसा, अपना सारा काम जो अपन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम मनुष्य की ओर सहारा लेने चले जाएं और परमेश्वर से दूर हट जाएं, तो हमारा कोई काम बन नहीं सकता, हमारा जीवन बदल नहीं सकता। चलिए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी, अत्यंत सामर्थी पिता परमेश्वर, आज आपने हमें कई वचनों के द्वारा समझाया और खूबसूरत कहानी आपने हमें दिया। एक बेहतर कहानी के साथ प्रभु हम आज के जीवन को शुरू करते हैं और आज भी हम आपसे अपने प्रेम को बांटते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हम संसार में प्रेमी बन जाएं, प्रेम करने लग जाएं और पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु, जैसा हमारा जीवन है, इस जीवन को हम शुद्ध और साफ कर लें, हम अपने आप को धोकर आपके सामने पवित्र करके ले आएं पिता, ताकि ये मंदिर आपके प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए। ये मंदिर साफ हो जाए, जिससे कि आपका वास हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर हमारी समस्याएं, हमारे बुरे काम, हमें नशा की जो लत है या झगड़ा या नाना प्रकार की बीमारी, जिस शरीर को असाध्य रोग लग गया है, असाध्य रोग, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी जैसे ही हम अपने आप को धोएंगे और आपका वास होगा पिता। क्योंकि वचन कहता है कि जिसने आंख बनाया, जिसने कान बनाया, क्या वो हमको नहीं देखता? क्या वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता? प्रभु, आप लगातार हमें देखते हैं और आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें आंखों की पुतली के समान तुम्हें संभालता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप आंखों की पुतली के समान हमें सुरक्षा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, महान पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु, और आपने कहा है, मैंने तुम्हारे चेहरे को अपने हाथ में खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। एक वचन और मिलता है हमें। वचन इस प्रकार से है कि माता हमें भूल सकती है, अपनी जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। ऐसा यीशु आपने कहा। प्रभु जी, कितनी बड़ी बात है पिता। एक ओर आप कहते हैं कि हम आपके मंदिर हैं, दूसरी ओर आप कहते हैं कि मैंने तेरा चेहरा अपने हाथों में खोद रखा, और कहते हैं आंखों की पुतली के समान मैं तुझे संभाले रहता हूँ। फिर आप कहते हैं कि जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, तेरे अपने लोग तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो प्रभु, इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। जब आपने हमें कान दिया, जबान दिया, आंख दी, तो पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर आप तैयार हैं। जब आप हमें इन बातों को दे सकते हैं हमारे शरीर में, तो क्यों ना आप हमारे लिए इन बातों को पूरा भी कर सकते हैं। प्रभु, आज हम आपके बच्चे नाना प्रकार की समस्याओं में हैं पिता। और जितने लोग इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब में देखते हैं, प्रभु जब भी देखते हैं, ये अपने उस तकलीफ को लेकर पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे और कहेंगे, यीशु मेरे अंदर आइए,
मैं थक चुका हूं, मैं इस बीमारी से परेशान हो चुका हूं, मैं इस रोग से परेशान हो चुका हूं, मैं इस कर्ज से थक गया हूं, मैं अपने परिवार की समस्या से थक गया हूं। हालेलुया पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु। तब पिता उनकी प्रार्थना को सुनकर उसी वक्त उनको उत्तर देना पिता, मेरे पिता उसी वक्त उनको उत्तर देना। और जो पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है मेरे प्रभु, जो प्रभु दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा की शक्तियों ने उन्हें घेर रखा है, आज प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं और प्रभु यीशु आपको अपने अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, आपका लहू जो आपने क्रूस से मेरे लिए बहाया, वो लहू को मेरे अंदर भेज, ताकि मैं इस दुष्ट आत्मा से छूट जाऊं, इस अशुद्ध आत्माओं से छूट जाऊं, इस जादू टोना की शक्तियों से मैं आज़ाद हो जाऊं। प्रभु वो तुरंत आज़ाद हो जाए, शैतान की सारी शक्तियां उनसे दूर हो चली जाएं। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आज फिर मैं आपके दास, आपके सेवकों को फिर आपके सामने रखता हूं मेरे प्रभु। एक भी दास पिता परमेश्वर बिना वरदान के ना हो, एक भी दास का झोला खाली ना हो। प्रभु जी, उनका पैर, उनका कदम जहां भी जाए वो आपकी ओर से हो। और प्रभु जो दुखित है, जो प्रार्थना कर रहा है और चाहता है कि कोई सेवक, कोई दास उनके घर में प्रवेश करे और आपके नाम से आशीर्वाद दे दे, ताकि उनका जीवन परमेश्वर की ओर चला जाए। वचन को समझ नहीं पा रहे लोग समझने लग जाए पिता, ऐसे आपके दासों को भेजिए पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु ऐसा कीजिए पिता परमेश्वर, विनती सुनिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, कि आप पिता परमेश्वर, जबकि अभी प्रार्थना का स्थान बंद है, चर्च बंद है, तो प्रभु आप आपके बेटे को प्रभु जी वीडियो कॉल के द्वारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी कोने में कोई क्यों ना हो पिता, उसके साथ वीडियो कॉल में पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर आप उसे पूरा करते हैं, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करते हैं, रोग बीमारियों से आज़ाद करते हैं पिता। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस तकनीक को पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए उपयोग के लिए दिया पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ कि आज भी जब हम वचनों को लेकर इस तकनीक का सहारा लेते हैं पिता, तो प्रभु जी आपकी सहायता से हम लोगों तक पहुँचते हैं और आप अपने पराक्रम को उनके बीच में अद्भुत रीति से करते हैं, उनके जीवन को बदल रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में ऐसी उन्नति दीजिए कि हर एक व्यक्ति आपके आने की तैयारी में लग जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा ये जीवन छोटा सा है और हमें चले जाना है। जाने से पहले प्रभु हमें इन कामों को करने के लिए हमें तैयार कीजिए, हम अपने पापों से अलग हो जाएं और पिता परमेश्वर आज हमारी आंखें खुल जाए, आज हमारी आंखें खुल जाए प्रभु। हम उस गधे के समान हमारा जीवन ना हो कि हम लोगों के शक्तिशाली लोगों के बीच में परिचय बनाकर लोगों से कहते हैं कि हम इतने शक्तिशाली हैं, नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर की आत्मा हमें उतरे और पिता परमेश्वर हम एक सामर्थी जन आपकी ओर से बने, ताकि शैतान हमारा सामना न कर सके। सारी शक्तियों को आज मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। आज जितने लोग उदास हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, उन सबको मैं आज आपके हाथ में देता हूँ। उनकी सारी अशांतियाँ बदल जाए शांति में, सारे दुख खुशियाँ में बदल जाए। और प्रभु जी जिन्होंने आपकी ओर ताका है, जिन्होंने आपकी ओर देखा है, आज उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए, हमारे बीच में उपस्थित हो रहने के लिए पिता, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय साथियों, हम फिर एक अच्छे वचन के साथ आपके साथ मिले। प्रभु ने हमको ऐसी शिक्षा दी जिससे आज हमारे लिए एक नया रास्ता खुलता है।
आज जब हम अपने फाटक को खोलकर जब बाहर निकलेंगे तो याद रखिए कि इस भोर को जब हम निकलते हैं, हम जब अपने फाटक से बाहर जाते हैं, तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो सब कुछ अद्भुत है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो सब कुछ अद्भुत है, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे अंदर से, भीतर से है, हमारे अंदर से हमारे साथ चलेंगे और हमें एक दुनिया, जो दुनिया आज आपने और मैंने देखा है, ये दुनिया हम एक नए तरीके से देखेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और बरकत दे। आज आपके सारे काम सफल हों, सारे काम सफल हों। आप जिस भी काम के लिए जाते हैं, परमेश्वर सच्चाई के साथ आपके साथ चले और आपके सारे काम को सफल करें। आपने वचन को सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कल सुबह के लिए फिर आपको इनवाइट करता हूं। जरूर से कल सुबह फिर मिलिए। और हाँ, एक बात और, आपको यदि ये मैसेज अच्छे लगते हैं तो इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, ताकि किसी ना किसी व्यक्ति का जीवन बदलने में, या जब वो तकलीफ में होगा तो इन वचनों को सुनकर उसका जीवन शांति में बदल जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।